नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पहली जोरदार बारिश में ही स्मार्ट सिटी पटना पानी पानी हो गया। निचले इलाके हों या पॉश कॉलोनी, घर आम लोगों का हो या वीआईपी का, डाक बंगला चौराहा हो, रेल की पटरी, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी। ये हाल तब है जब पिछले कुछ महीने में सड़कें खोदकर नाले बनाए जा रहे थे, लेकिन ना नाला तैयार हो पाया, ना ही सड़कों की मरम्मत हुई। पटना का क्या हाल है दिखाएंगे सब। साथ ही देखेंगे पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल के आह्वान पर अमल करते हुए पूर्णिया के कारोबारी कैसे मखाने के कारोबार में जुटे और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर, पहली बारिश में पानी पानी हुई बिहार की राजधानी की। और सारा ही दिक्कत हो रहा है। खाना भी सुबह नहीं खाया, नाश्ता आने में भी लेट हो गया, फिर आने में भी दिक्कत हुआ, क्लास भी लेट पहुंचे थे, अब जाने में भी दिक्कत हो रहा है। वो दिक्कत तो बहुत है, पानी है, बरसात जाम हो जा रहा है पानी। हम लोग को ड्यूटी आने में दिक्कत हो रहा है। तो कैसे जा रहे हैं? फिर बाइक से जा रहे हैं? वो तो ढुंगड़ा के ला रहे हैं, इतना दूर यहाँ से चालू करके ला रहे हैं। पानी में डूब गया था इसलिए बंद हो हाँ, गया पानी में तो डूब गया था बाइक, इसलिए बंद हो गया था। गाड़ी इतना पानी में डूब गया। था। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं वो वहाँ बुद्धा कॉलोनी। खुदा कुल्ली ऑफिस भी जा रहे हैं? ये दुकान है। दुकान है? ये क्या बने यहाँ पर पूरा पानी लगा हुआ पानी है। इतना लगा हुआ है, इतना। तो सरकार के लिए क्या कहेंगे? क्या सरकार के लिए क्या करें? सरकार बढ़िया व्यवस्था कर दे और क्या करेंगे। स्मार्ट सिटी बनाने की बात ही दिख रहा है? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी तो और बेकार दिक्कत लग हो रहा रही है। है। मॉनसून की पहली जोरदार बारिश ने पटना शहर की व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। कुछ घंटों की बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट प्रभावित हुए, डिप्टी सीएम के आवास में पानी घुसा। इसके साथ ही नगर निगम के दावे की पोल खुल गई। शहर के ज्यादातर इलाकों में जल जमाव रहा और जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। राजधानी के बेली रोड में जल जमाव से लोग जूझते रहे। इसी रोड से तमाम वीआईपी गुजरते हैं। राजभवन, सीएम हाउस और कई मंत्रियों का आवास इसी रास्ते से कनेक्ट होता है, लेकिन यहां भी ड्रेनेज सिस्टम फेल दिखा। तमाम ये जो है राज्यपाल का ये जो बाउंड्री दिख रहा है, यहाँ से राज्यपाल भवन शुरू होता है। वहाँ की हालात ये है कि सभी जगह पानी लगा हुआ है। और देखिए किस तरह से इस पानी में डूबते हुए गाड़ियाँ यहाँ से, वाहनें यहाँ से गुजर रही है। तो इस तरह से ये साफ है कि इस इलाके में भी ड्रेनेज सिस्टम की हालत खराब है। भले ही नगर निगम की तरफ से ये कहा जाता है कि चकाचक पटना है और जगह जगह बोर्ड लगाकर ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने है। ये देखिए किस तरह से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये पानी रोड पे लगा हुआ है और इस रोड पर जो है पानी भरा हुआ। बेली रोड ही नहीं, सचिवालय, विधानसभा और विधान परिषद के पिछले हिस्से में भी जल जमाव हो गया और बारिश रुकने के बाद काफी देर तक पानी नहीं निकाला जा सका, जिससे दफ्तर आने वाले कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पटना के साधन संपन्न इलाकों, सरकारी संस्थानों में जल जमाव के हालात पैदा हो गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पुराने सचिवालय में, जहां पे विधानसभा मौजूद है, जहां पे विधान परिषद मौजूद है, लेकिन बारिश खत्म होने के बावजूद जल जमाव की स्थिति पिछले 4-5 घंटे से देखी जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पुराना सचिवालय है, जिसके इसी सचिवालय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठते हैं। उनका अपना कार्यालय है और वित्त और बड़े बड़े विभाग भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन बारिश होने की वजह से जिस तरह से पटना में ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी पोल, उसकी कुव्यवस्था सामने आ गई है। जो लोग गाड़ी से आ रहे हैं उन्हें तो दिक्कत नहीं है, जो लोग वाहन से आ रहे हैं उन्हें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैदल आ रहे हैं, जो 2 पहिया वाहन से आ रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है। और साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि अगर जहाँ पे सचिवालय, जहाँ पे पुराना सचिवालय मौजूद है, जहाँ पे बिहार विधानसभा मौजूद है, जहाँ पे बिहार विधान परिषद मौजूद है, वहाँ पे 4-5 घंटे की बारिश के बाद ही यहाँ पे जल जमाव के हालात पैदा हुए हैं। केवल पुराना सचिवालय स्थित आसपास ही नहीं, बल्कि पटना के दूसरे इलाकों में, पटना की दूसरी जगहों में भी इसी तरह के हालात हैं, बल्कि इससे भी बुरे हालात हैं। पटना का सबसे व्यस्त माना जाने वाला डाक बंगला चौराहा भी पानी से लबालब रहा। चारों तरफ पानी
और उसके बीच से गुजरती हुई गाड़ियां। कई घंटे तक हाल ऐसा ही रहा। सुबह एक बार बारिश थमी तो पानी घटा, लेकिन दोबारा हुई बारिश से पूरा इलाका पानी पानी हो गया। मौजूदगी पटना के पॉस इलाके, यूं कहे तो पटना का हट कहा जाता है डाक बंगला चौराहा, और उस डाक बंगला चौराहे की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे तो देखिए किस तरीके से जलमग्न हो चुका है। कहे तो पानी जो है गाड़ी के अंदर से गुजर रही है, जितने भी दुकानदार है उनके स्टॉल होकर के पानी गुजर रहा है। उसके साथ साथ जो है ये तस्वीर जो है डाक बंगला चौराहे की है, जो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार नगर निगम के जो है वो दावे वो पोल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, घुटने भर पानी में वो इंतजार कर रही हैं। ये समस्या थोड़ी देर की बारिश के बाद पटना में जगह जगह, एक डाक बंगला चौराहा ही नहीं कई ऐसे जगह हैं जहां पर ये पानी जलमग्न हो चुका है। और लगातार जो है बारिश की वजह से जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से नगर निगम लगातार अपनी महिमा मंडन करते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें जो हालात है वो साफ तौर पर दिखाने के लिए काफी है। उधर पौष इलाके बोरिंग रोड में पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर के कैंपस में भी पानी घुस गया और कैंपस में लगी गाड़ियां डूबी नजर आई। मैं जहां खड़ा हूं वह बोरिंग रोड का बेहद ही पॉश इलाका है। देखिए ये राजीव प्रताप रूडी जो कि छपरा के सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका ये घर है। और जिस प्रकार से पटना में बारिश हो रही है तो आप देख सकते हैं उनके घर में पानी घुसा हुआ है। ये स्क्वाड की 3-4 गाड़ियां लगी हुई हैं उनके गेट के अंदर। और देखिए कैमरे के नजरिए से, कैमरे के माध्यम से दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से उनके घर में भी पानी घुसा हुआ है और ये गाड़ियां जो है पानी में डूबी नजर आ रही है। उसके बाद इसके जस्ट बगल में, तुरंत बगल में आप देखिए ये रोड है जो बोरिंग रोड से कनेक्ट होती है और जो लोग इधर से गुजर रहे हैं उनको भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए किस तरह से वाहन पानी में डूबकर गुजर रही है। साफ है कि जो नगर निगम या सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं कि बिहार में बहार है और इस बार के बरसात में कुछ नहीं होगा, ये देखिए किस तरह से, ये सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका ये घर है और ये पूरा उनके घर का पोर्टिको और उनका पार्क अंदर घर के अंदर चला गया। आप कौन है? हम उनके स्टाफ है। किनके स्टाफ है? सत्येंद्र के गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है। देखो घर में पानी घुस गया है, पूरा घर में पानी, पूरा पानी नीचे फ्लोर में घुस गया। पूरा नीचे फ्लोर जो है ना, ये रूम, डाइनिंग हॉल, सेटिंग रूम, गेस्ट रूम, सब में घुस गया पानी। अभी यहाँ भारी बारिश का असर पटना जंक्शन पर भी दिखा। जंक्शन के बाहर करीब 2 फुट पानी जमा हो गया और पूरा इलाका झील में तब्दील दिखा। चंद घंटों की बारिश ने पटना नगर निगम, पटना की सिविक बॉडी और पटना के नगर विकास विभाग के दावों की पोल खोल दी है। पटना स्मार्ट सिटी के रूप में पटना की गिनती होती है, बावजूद तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है पटना जंक्शन के बाहर की तस्वीर है। गाड़ियां पटना जंक्शन की तरफ आ रही है, हजारों की संख्या में मुसाफिर पटना जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन आपको ये एक तरह से पटना जंक्शन से बाहर डाक बंगला की तरफ जाने वाली राह, डाक बंगला की तरफ जाने वाला रास्ता आपको टापू के रूप में तब्दील नजर आ रहा होगा। ये देखिए सीधे तौर से आप ऊपर से ओवर ब्रिज है और नीचे से गाड़ियों की आने जाने की व्यवस्था है। हजारों की संख्या में पटना जंक्शन लोग आते हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त टापू के होते हुए आना पड़ रहा है। वजह है कि आसपास का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, पानियों की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। लिहाजा 2-4 घंटे की बारिश के बाद ही इस वक्त पटना जंक्शन के सामने जल जमाव के हालात हैं। पटना जंक्शन के बाहर ही नहीं, रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया, जिससे कई ट्रेनें फंसी रही। खासकर पटना गया लाइन की पैसेंजर ट्रेन अलग अलग स्टेशनों पर रुकी रही और यात्री परेशान रहे। इस वक्त मौजूद है पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और जिस तरह पटना में बारिश हुई है उसके बाद पटना में रेलवे ट्रैक पर पानी भरा आया है और यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक के ऊपर भी पानी चल रहा है। इस वक्त
दिन के 1:50 हुए हैं और पिछले 3 घंटे से राजधानी पटना में बारिश नहीं हुई है। पटना में पानी रुका हुआ है, आसमान से बारिश नहीं हो रही है। बावजूद पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने से गुजरने वाली ट्रैक पर इस वक्त पानी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ट्रेनों की आवाजाही भी कोई असर नहीं पड़ा है। ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ट्रैक पर साफ तौर से पानी है और कहीं कहीं पटरी पूरी तरीके से डूब गई है, तो कहीं कहीं पटरी दिख रही है, पानी के बीच से पटरी दिख रही है। लेकिन अगर जिस तरह से पटना में बारिश हुई है, इसी रफ्तार से अगर पटना में बारिश हुई तो आने वाले दिन और आने वाला समय काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। तस्वीर पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है। पटना से दानापुर के बीच डीपीएस मोड़ भी पूरी तरह जलमग्न रहा। नए बसे इलाके जहां कई अपार्टमेंट बने हैं और हजारों लोग रहते हैं, उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिससे लोगों में नाराजगी दिखी। राजधानी पटना का ये डीपीएस मोड़ है और ये रास्ता जो है बेली रोड से कनेक्ट होता है। लेकिन देख लीजिए भारी बारिश के बाद क्या स्थिति है, किस तरह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ये रोड जो है पूरी तरह जलमग्न हो गया है। ये देखिए, ये जो रास्ता इधर अंदर जाती है और इधर सैकड़ों लोगों का घर है, इधर सैकड़ों लोग रहते हैं और कई मोहल्ले, नए मोहल्ले यहाँ बनाए गए हैं, बसाए गए हैं। लेकिन हालत अब देख लीजिए कि किस तरह से कहीं पैदल चलने का भी कोई रास्ता नहीं है और इस तरह से वाहन जो है ये पानी में डूबते हुए आ रहे हैं। महिला वहाँ से गुजर रही है, उनको पैदल पानी में डूब के जाना हो रहा है। इधर देखिए ये बच्चे किस तरह से पानी के स्कूल से छुट्टी के बाद पानी में उनको पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये स्कूल बसें आ रही हैं, ऑटो आ रही हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि राजधानी पटना की हालत ये बारिश के बाद क्या हो गई है। आम लोगों के साथ वीआईपी के आवास भी जल जमाव की चपेट में आए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास में भी जल जमाव दिखा। मौसम विभाग ने 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जहां बारिश के साथ बिजली भी गिर सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अब ये स्थिति अभी है, तो आगे क्या होगा इसकी कल्पना मुश्किल नहीं। तो तैयार हो जाइए, पटना की सड़कों पर कहीं फिर से नाव चलाने की नौबत ना आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।